आज हम कंपेयर करने वाले दो कमाल के फ़ोन्स iQOO 13 आपको पता ही होगा और एक है OnePlus 12R। यस, OnePlus 12R एस नाम से जाता है चाइना में, बट यहाँ पे इंडिया में आपका जो R सीरीज से बेसिकली लॉन्च होता है। तो चलिए बात करते हैं दोनों के बारे में एंड कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ये भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा इन द एंड तक। एंड गाइस, चैनल पे पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे OnePlus 13R की बात करें तो 7 जनवरी को लॉन्च होगा ये, और OnePlus 13 भी साथ में ही आने वाला है। OnePlus 13 की तो बात ही मत करो, बहुत ज़्यादा प्राइस रहने वाला है। आई थिंक 70,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में जाएगा OnePlus 13 आपका, और 13R आपका अप्रॉक्सीमेटली जैसा बताया जा रहा है रूमर्स पे अगर हम बिलीव करें तो 46,000 रुपये जो इसका बेस वेरिएंट रहेगा 8/128 ऑल द वे अप टू 55,000 तक जाएगा, जो आई थिंक इसका जो लास्ट फुल ऑन वेरिएंट है जो 12 GB या 16 GB रैम के साथ रहेगा, वो आपको आगे पता चलेगा। तो iQOO 13 अवेलेबल है ऑलरेडी यहाँ पे, और कार डिस्काउंट पे HDFC के आई थिंक यहाँ पे 3,000 का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो 52,999 का पड़ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 53,000 का, बट जब लॉन्च हुआ था आई थिंक 50-51 तक का था ये, तो अभी हल्का सा प्राइस बढ़ चुका है इसका। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं सबसे पहले। OnePlus 13R की बात हम करें तो डबल सिम इसमें भी देखने को मिलेगा। iQOO 13 में भी आपको ड्यूअल सिम 3G 4G 5G और 4G बैंड्स की बात करें OnePlus 13R में अभी बताया नहीं गया कितने 4G बैंड्स हैं, बट आप समझ के चलो 15 तो मिल ही जाएंगे आपको, 14-15। iQOO 13 में आपको 17 मिल जाते हैं, और 5G बैंड्स की बात हम करें तो यहाँ भी आपको 9-10 देखने को मिल जाएंगे OnePlus 13R में भी। iQOO 13 में आपको 10 बैंड्स मिलते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो चिपसेट है वो अभी लेटेस्ट दिया गया है iQOO 13 में। OnePlus 13R में आपको पिछले साल का चिपसेट दिया गया है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। बॉडी डायमेंशन की बात करते हैं, iQOO 13 आपका 8.5 mm थिन है और OnePlus 13R आपका 8 mm थिन है। तो यहाँ पे डेफिनेटली स्लिम आपको OnePlus 13R ही रहेगा, और 210 ग्राम्स का, और iQOO 13 आपका 213 ग्राम्स का है। तो स्लाइटली मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा आप अगर हाथ पे उठाओगे साइड बाय साइड। ग्लास फ्रंट मिलता है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट मिलेगा आपको OnePlus 13R में, और फ्रेम एल्यूमिनियम का रहने वाला है। iQOO 13 की बात हम करें तो ग्लास जो फ्रंट है स्कॉट सैंक्शन अल्फा ग्लास दिया गया है इसके अंदर, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे विक्टस 2 से तो उतना ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है, बट ठीक है यहाँ पे प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। फ्रेम इसका भी एल्यूमिनियम ही देखने को मिलता है। बैक ग्लास का बताया नहीं गया है, अगर आपको पता है ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना दोनों के बैक ग्लास किस मटेरियल के बने हुए हैं, और दोनों में ही ग्लास मटेरियल मिलेगा बैक साइड पे भी। डबल सिम जैसे मैंने आपको बताया, IP64 की रेटिंग मिलती है OnePlus 13R में। अब यहाँ पे IP68 IP69 नहीं है, क्योंकि ये स्लाइटली कह सकते हो OnePlus 13 का छोटा भाई आप मान सकते हो इसको। iQOO 13 की बात करें तो यहाँ पे आपको IP69 तक की रेटिंग मिलती है, 2 मीटर तक आप समर्थ कर सकते हो, 30 मिनट तक, जो कि काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो डिस्प्ले के मामले में कहीं ना कहीं LTPO4 दोनों में ही LTPO डिस्प्ले मिलती है, जो कि 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक यहाँ पे रिफ्रेश कर सकती है। बट iQOO 13 एक कदम और आगे, यहाँ पे 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको फील होगा, स्नैपी फील होगा एज कम्पेयर टू 120 हर्ट्ज। तो ये डिफरेंस है। HDR10 और डोल्बी विजन का सपोर्ट आपको OnePlus 13R में मिल जाता है। iQOO 13 में डोल्बी विजन का सपोर्ट आई थिंक यहाँ पे नहीं है, बट HDR10 का सपोर्ट तो ज़रूर है। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दोनों का ही काफ़ी अच्छा है, 90% से ऊपर आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। बट यहाँ पे क्वाड कह सकते हो 2K डिस्प्ले मिल जाती है iQOO 13 में। OnePlus 13R में आपको 2K डिस्प्ले तो नहीं मिलती। उसी के साथ साथ यहाँ पे 1800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस मिलती है OnePlus 13R में। iQOO 13 में भी नॉर्मल 1800 निट्स तक की जाती है, और HDR कंटेंट जब आप स्ट्रीम करते हो तो 6500 निट्स तक चली जाती है iQOO 13 में। OnePlus 13R में आपका 600 निट्स तक जाएगी, मतलब 6000 निट्स तक जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया रिजोल्यूशन यहाँ पे 2K डिस्प्ले मिलती है iQOO 13 में, और OnePlus 13R में आपको 1.5K रिजोल्यूशन मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया था मतलब iQOO 13 एक गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन बेसिकली कैटेगरी में फॉलो करता है। तो यहाँ पे Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा आपको दोनों में ही। और OnePlus 13R की बात करें तो यहाँ पे 3 मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, OxygenOS 15, 16, 17, 18। और iQOO 13 में आपको 4 मेजर अपडेट्स मिलेंगे, FunTouch 15, 16, 17, 18, 19। तो ये काफ़ी अच्छा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 4 नैनोमीटर पे बेस्ड जो पिछले साल का OnePlus 12 में दिया गया था प्रोसेसर, वो आपको OnePlus 13R में दिया गया है। और iQOO 13 की बात करें लेटेस्ट जो भी प्रोसेसर जो एलिट है, स्नैपड्रैगन 8 एलिट जो अभी लेटेस्ट आया है 2025 में बेसिकली यूज़ होगा हर फोन में, तो वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है। इसका AnTuTu बेंचमार्क को जो है 3 मिलियन प्लस है। और OnePlus 13R का बात करें तो 2 मिलियन प्लस मिल जाता है आपको।
उसी के साथ साथ यहाँ पे GPU की बात करें, एड्रीनो 750 मिलता है जो कि पिछले साल का है, और GPU यहाँ पे मिल जाता है iQOO 13 में 830 जो कि इस साल का बेसिकली लेटेस्ट है। वेपर कूलिंग चेंबर भी देखने को मिल जाता है दोनों में ही। अब iQOO ने तो बता रखा है कुछ यहाँ पे 1300 कुछ उसका है mm² का, कुछ OnePlus 13R नहीं बताया गया है। बट अगर हम बात करें मेमोरी की तो यहाँ पे आपको कार्ड स्लॉट दोनों में से किसी में नहीं मिलेगा। वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, ऑल द वे अप टू 512 GB तक जाएगा OnePlus 13R का, जो कि आपका 55,000 तक का पड़ जाएगा, 55 से 56,000 रुपये का। iQOO 13 की बात करें तो ये आपको 60,000 रुपये का लास्ट वेरिएंट जाता है, जो आपका 512 GB वेरिएंट है इसका। 16 और 1 TB वाला अवेलेबल नहीं है फिलहाल तो सेल के लिए ऑन Amazon, तो ये है। उसी के साथ साथ UFS 4.0 का सपोर्ट है, जो कि काफ़ी स्मूथ रीड एंड राइट स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी। कैमरा फीचर्स की बात करते हैं, ये डिस्प्ले और कैमरा दो चीज़ें कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोग देख करके फ़ोन लेते हैं। तो ये यहाँ पे फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोकस अपर्चर है 2.5 का। OnePlus 13 में स्लाइटली बेटर आपको लाइट कैप्चर करेगा, क्योंकि फोकस अपर्चर 2.4 का है, ज़्यादा बड़ा है, और 26 mm वाइड मिल जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे 4K रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलती है iQOO 13 में, बट OnePlus 13R में आपको 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। अगर आपको 4K चाहिए तो OnePlus 13 के लिए जाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, तो ये है। और इसी के साथ साथ उसमें हैसलब्लैड कोलैबोरेशन भी है, जो कि ज़्यादा मतलब कलर क्वालिटी बेटर प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू OnePlus 13R। और 60 फ्रेम पर सेकेंड तक का आपको 1080p पे यहाँ पे वीडियो शूट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे गायरो EIS का सपोर्ट मिल जाता है, बट iQOO 13 में EIS का सपोर्ट नहीं मिलता। रेयर कैमरा की बात करें तो सोनी का सेंसर दिया गया दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे पहला जो कैमरा है, जो बैक कैमरा पहला है, आपको OnePlus 13R में 50 मेगापिक्सल का मिलता है। फोकस अपर्चर है 1.8 का, और 24 mm वाइड मिल जाता है। जो सेंसर साइज़ है 1:1.56 इंचेस का है। PDAF और OIS ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड iQOO 13 की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का सिमिलर आपको सेंसर मिलता है, और फोकस अपर्चर भी सिमिलर ही है 1.8 का, और 23 mm आपको वाइड मिलता है, स्लाइटली बिगर सेंसर है। और यहाँ पे ये भी सेम ही है, बेसिकली सेंसर साइज़ भी सेम ही है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो गाइस पहला कैमरा तो मुझे लग रहा है सेम ही डाला गया है दोनों में ही। उसी के साथ साथ सेकंड कैमरा की बात करें, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो, PDAF और 2x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है OnePlus 13R में। और iQOO 13 की बात हम करें तो 50 मेगापिक्सल का फोकस अपर्चर जो है 1.9 का है, 46 mm मिल जाता है यहाँ पे ये, और टेलीफोटो लेंस है यहाँ पे। PDAF OIS इसमें भी देखने को मिलता है, जो कि OnePlus 13R के सेकंड कैमरा में PDAF OIS नहीं मिलता। और 2x ऑप्टिकल जूम तो इसमें भी देखने को मिल जाता है, जो कि iQOO 13 का एक प्लस पॉइंट है अगर हम बात करें तो। थर्ड कैमरा पे आते हैं, यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि फोकस अपर्चर 2.4 के साथ आता है, 112 डिग्री वाइड है, और 1:4 इंच का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है। और लास्ट अगर iQOO 13 की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा। तो गाइस यहाँ पे मेगापिक्सल काउंट भी ज़्यादा है iQOO 13 का, स्लाइटली कैमरा क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी OnePlus 13R से। बट अगर हम देखें पास्ट में तो iQOO 13 के कैमरे से अगर मैं कंपेयर करूँ OnePlus के जो कैमराज की क्वालिटी है स्लाइटली बेटर रहती है। बट ये है कि सॉफ्टवेयर पे सारा खेल रहता है, सॉफ्टवेयर जैसे जैसे अपडेट्स प्रोवाइड करते रहते हैं कैमरा इंप्रूव होता रहता है। एंड हमने कुछ केसेस में ये भी देखा कि कंपनी कहीं ना कहीं जब न्यू अपडेट्स प्रोवाइड करती है तो कैमरा क्वालिटी डिग्रेड कर देती है। ये मैंने एग्जामिन किया खुद। आप भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके फ़ोन के कैमरा क्वालिटी बढ़ी है कि घटी है, जो आपने ऑलरेडी फ़ोन को परचेज़ किया था और अपडेट किया है। मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। लेज़र ऑटो फोकस, ड्यूअल LED फ्लैश HDR पैनोरामा मिल जाता है, और iQOO 13 में भी ड्यूअल LED फ्लैश HDR पैनोरामा मिल जाता है। वीडियो शूटिंग कैपेबिलिटी की बात करें बैक कैमरा की तो यहाँ पे 4K 60 फ्रेम पर सेकंड तक है OnePlus 13R में, और गायरो EIS OIS मिल जाता है देखने के लिए। iQOO 13 की बात करें तो यहाँ पे 8K रिकॉर्डिंग मिलती है आपको 30 फ्रेम पर सेकंड तक। 4K तो होगा ही होगा, ऑब्वियसली बात है। गायरो EIS इसमें देखने को मिल जाता है। तो गाइस ऑल इन ऑल ऑन पेपर यहाँ पे iQOO 13 का कैमरा जो है ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है एज कम्पेयर टू OnePlus 13R से। अब iQOO 13 को आप OnePlus 13 से कंपेयर नहीं कर सकते कैमरा से, क्योंकि OnePlus 13 का कैमरा ज़्यादा केपेबल है, हैसलब्लैड कोलैबोरेशन, और साथ में वहाँ पे मल्टी PDAF मिल जाता है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें बेटर मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू iQOO 13। अब ऑब्वियसली बात है उसमें प्राइस भी आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और ज़्यादा। अब बात आती है यहाँ पे साउंड क्वालिटी की। देखो स्टीरियो स्पीकर्स, डबल स्पीकर आपको दोनों मिल जाते हैं। iQOO 13 के स्पीकर की बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लाउड है, काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है। और OnePlus 13 की बात करें 13R की, बेसिकली इसमें भी स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, और स्नैपड्रैगन साउंड मिलता है iQOO 13 में। अब OnePlus 13R में तो ये बताया नहीं गया है स्नैपड्रैगन साउंड है कि नहीं, बट फिलहाल हम यहाँ पे नॉट अवेलेबल ही यहाँ पे काउंट करेंगे।
अब बात आती है यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे वाईफाई 7 ड्यूअल बैंड मिल जाता है दोनों में ही, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। iQOO 13 में लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट दिया गया है, लॉसलेस LD HDC सपोर्ट मिलता है जो कि हाई ऑडियो कोडेक सपोर्ट करता है। OnePlus 13R में आपको HD मिल जाता है बट लॉसलेस का ऑप्शन नहीं मिलता। GPS यहाँ पे ड्यूअल बैंड मिलता है। उसी के साथ साथ NFC और इंफ्रारेड USB 2.0 OTG मिल जाता है OnePlus 13R में। iQOO 13 में एक कदम और आगे, यहाँ पे फास्ट स्पीड मिल जाती है आपको डाटा ट्रांसफ़र की, क्योंकि यहाँ पे USB-C 3.2 मिल जाता है OTG कंपैटिबल, जो कि काफ़ी बेटर है। और आगे बात करते हैं फीचर्स की, तो यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है दोनों में ही, बट एक कदम और आगे iQOO 13 यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि ऑप्टिकल से काफ़ी बेटर रहता है, काफ़ी रिलायबल रहता है और थोड़ा सा ऊपर रहता है स्क्रीन के और काफ़ी फास्ट रहता है। सेंसर की बात करें, एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, कलर स्पेक्ट्रम, ये सारे के सारे सेंसर दोनों में ही उपलब्ध हैं। अब बात आती है बैटरी एंड चार्जिंग रन टाइम की, तो यहाँ पे 6000 mAh कैपेसिटी दोनों में ही दी गई है। सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट रेजिस्टेंस कह सकते हो और ड्यूरेबल रहती है और लॉन्ग टर्म तक चार्ज साइकिल को मेंटेन रखेगी। 80 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है OnePlus 13R और iQOO 13 में भी कोई वायरलेस चार्जिंग नहीं है, बट 120 वाट का वायर्ड यहाँ पे सपोर्ट करता है। और चार्जिंग की बात करें तो 100% आपका 40 मिनट्स में फुल चार्ज होता है OnePlus 13R और iQOO 13 आपका ऑलमोस्ट 30 मिनट्स में होता है क्योंकि 120 वाट की चार्जिंग मिलती है। अब बात करते हैं प्राइसिंग और कंक्लूजन की। देखो सिंपल सी बात है, OnePlus 13 आपको ऑलमोस्ट 46,000 रुपीज़ का देखने को मिलेगा सून, 7 तारीख को जब लॉन्च होगा। और iQOO 13 ऑलरेडी अवेलेबल है करीब 53,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। तो मेरे ख्याल से 5-6 रुपये एक्स्ट्रा देके iQOO 13 फार बेटर डील है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 13R। और iQOO 13 में आपको 8GB लाइटनिंग भी मिलती है पीछे की साइड, मतलब कैमरा की साइड में थोड़ा सा बेटर लुक देती है उसको और डेफिनेटली लुक फील बेटर आता है OnePlus 13R से, क्योंकि OnePlus 13R 12 जितना ही इंस्पायर्ड है। ऑब्वियस ही बात है iQOO 13 भी 12 की तरह ही देखने को लगता है, बट पीछे जो 8GB यहाँ पे इन्होंने ऐड की है और साथ ही में जो परफॉर्मेंस लेके आता है एक जनरेशन आगे का, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बन जाता है OnePlus 13R से। तो गाइस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपने कौन सा फ़ोन बाय करने का सोचा है और इन दोनों फ्लैगशिप फ़ोन्स में से आप कौन सा चूज़ करने का सोच रहे हो, या OnePlus 13 के लिए जाओगे या 13R के लिए जाओगे या आप iQOO 13 के लिए जाओगे। थोड़ा सा चेक कर लेना आप एक बार, मैंने आपके सामने सारे के सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।